रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने बहुत सी लोगों की लाइफ चेंज की है। रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस बुक में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं, जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं, जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता हैं, और उनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। वास्तव में उनके रियल फादर काफी पढ़े लिखे और हार्डवर्किंग इंसान हैं। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी लाइफ पैसों को लेकर स्ट्रगल रहा है, और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से शहर के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन है। इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्तों के साथ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे, और इस बात का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा, और वो अपने घर जाकर अपने पिता से पूछे, पिताजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन उनके पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा इसका जवाब तुम अपने दोस्त माइक के पिता से जाकर पूछो, क्योंकि वही तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन की महत्वपूर्ण सिलसिला की शुरुआत होता है। और उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। साथ ही वो बताते हैं कि अगर कोई इंसान गरीब से अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और वो इस सर्कल को रैट रेस कहते हैं। वे लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं, और फिर एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं, और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वो बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं, और जैसे ही उन्हें दोबारा अच्छा ऑफर मिलता है वो फिर से लोन पर मांगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि इस तरह के लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं और इस रैट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करो बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन में आपको समझ में आ जाएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान के लिए पैसे की समझ बहुत जरूरी है। आमतौर पर दुनिया की हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी करो। और सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती है, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान 9 to 5 की चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है और जाने अनजाने में उसी रैट रेस की हिस्सा बन जाता है। इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताया है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी जो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक कार को खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने उसका किराया मिलता है, मतलब हर महीने उस कार से इनकम आता है, तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीद कर उसको घर में खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से
पैसा निकाल रही है। इसलिए किसी भी इंसान को अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसेट्स खरीदें और जितना हो सके लायबिलिटी को कम करें। और ये सब बात दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ अच्छी नौकरी करने के लिए सिखाया जाता है। ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं किसी भी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बैंकर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ, क्या आपका खुद का स्कूल है? क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है? क्या आपका खुद का बैंक है? तो सभी का जवाब मिलता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं, यानी आप वहाँ नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ ही वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार रे क्रॉक MBA के क्लास में स्पीच दे रहे थे। इस स्पीच के दौरान रे क्रॉक ने वहाँ पर बैठे स्टूडेंट से पूछा कि आपको पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? तो वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट ने एक ही जवाब दिया कि आप फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं। तो इस पर रे क्रॉक ने कहा कि मैं फास्ट फूड का बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं तो रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। ऐसा इसलिए है कि जब भी कोई मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसे उस जमीन की खरीदारी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। और आप खुद देख लो, आज पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। इसी तरह एक आम आदमी भी अपने जॉब करने के साथ साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और इनकम का सोर्स बना सकता है जो उसको पैसे कमा कर दे। और इसके लिए ऑथर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और इनकम देने वाले प्रॉपर्टीज भी शामिल है। इनमें कोई एक तरीका अपना कर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हमेशा सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि सीखने के पीछे भागते हैं। अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कुछ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि उन स्किल्स को सीखने के पीछे भागते हैं जो उन्हें लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएट करके दे। रॉबर्ट अपने बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक महिला रिपोर्टर ने लिया था। उसने उन्हें बताया कि उसका सपना एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला का लिखने का तरीका काफी अच्छा था, इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने का सुझाव दिया। लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी। उसके हिसाब से सेल्स का काम उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे रिच डैड का मानना था, अगर किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ सीखना चाहिए, जिससे उन्हें सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उसे पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीखे और उस काम में अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहता था, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना था अमीर बनने के लिए जिंदगी में कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं जो सबसे बड़ा एसेट्स किसी भी ह्यूमन के पास है वो है उसका दिमाग, और अगर उसने अपने दिमाग में इन्वेस्ट किया है तो वो कभी भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, लैरी पेज, एलोन मस्क और भारत की बात करें तो धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, शिव नाडार, ये सब ऐसे शख्स हैं जो पूरी दुनिया में एक ऐसा बिजनेस या आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था, और अपनी उसी यूनिक आइडिया से पैसों को इन्वेंट किया है, इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी
अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता। इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही काम किया। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसों को कमाया नहीं बल्कि इन्वेंट किया है, क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो पहले से मौजूद नहीं थी। इसलिए आपको सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं बल्कि उसे इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं अमीर तो हर कोई होना चाहता है और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी रास्ते में कई सारे ऐसी रुकावटें और बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाता है। और रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे पैसे की नुकसान तो बहुत बुरा लगता है। पैसों को गंवाने का डर अमीरों में बहुत ज्यादा होता है। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उसे गरीबी में था उससे कई गुना अधिक डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि आप अपनी असफलता का मुकाबला किस तरह से करते हैं। दूसरा ऑब्स्टेकल्स है डाउट, यानी खुद की क्षमता पर शक करना। किसी भी काम को करते समय या पैसों को इन्वेस्ट करते समय हम सब के मन में डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या होगा अगर सब कुछ मेरे बनाए गए प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो। और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तीसरा ऑब्स्टेकल्स है लेजीनेस, यानी आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग ये बोलकर कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपनी टाइम को खराब कर देते हैं और कभी नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं। चौथा ऑब्स्टेकल्स है बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर 2 लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स सबसे पहले पे करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हर महीने जब आपके पास पैसा आता है तो सबसे पहले अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग कर दें, उसके बाद अपने बिल चुकाएं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं, उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपनी काम निपटाते हैं, अपनी शौक की चीजें खरीदते हैं और बाद में उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और ये आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। आई होप ये 6 लेसन हमें याद रहेंगे। लेसन 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। लेसन 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।